अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही दिलचस्प सी रीडिंग होने वाली है, मतलब कि इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आज की रीडिंग में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या है। पर्सन इन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है, जो हर वक्त आपके माइंड में रहते हैं, जिनकी सोचों से आप बाहर नहीं आ पाते, उनकी सोचों में आप कैसे हैं, क्या चल रहा है आपको लेके, उनके दिलो दिमाग में आपको लेके क्या है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। और देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मिलता है। चलिए सबसे पहले हम शुरू कर चुके हैं रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके क्या है या क्या हो रहा है इनकी आजकल के मन में। न्यू फेस। ओके, यहाँ पे आ रहा है ग्रोथ चेंज्ड माइंड राइज फ्रॉम। ओके, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में या इनके माइंड में। क्योंकि ये पर्सन आपको क्या सोचते हैं, आप जिन पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, तो यकीनन आपका और इनका रिश्ता तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये रिश्ता। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इस रिलेशन में हर एक चीज़ मुकम्मल एंड हो चुकी है, बिल्कुल एंड, हर एक चीज़ का दी एंड हो चुका है। अब एक नई शुरुआत हो रही है, जैसे कोई बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो और अब एक बार फिर से वो नए सिरे से शुरू हो रहा है। चलो देखते हैं कि ये कार्ड हमें आ रहा है सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, यकीनन सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से एंड दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिश्ते में कुछ एक 1% भी नहीं बचा था, तब जाके ये पर्सन नई शुरुआत चाहते हैं। आगे चल के आपको रीडिंग क्लियर हो जाएगी कि ये आपके लिए है या नहीं है। ओके, ये दिख रहे हैं कि ये यहाँ पे भी सैडनेस का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी मिसिंग एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है हार्ट ब्रेक है और पेन में है, सेपरेशन है, जो खो चुका है उसे खोने का बहुत दर्द दिखाई दे रहा है। मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी है, जो चीज़ एंड हो चुकी है जिसकी, उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मिररिंग ईच अदर, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों के अंदर एक जैसी ही स्पार्क है एक दूसरे के लिए ही। यहाँ पे हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो हमें उनकी दिख रही है लेकिन आपकी शो नहीं हो पा रही। लेकिन यहाँ पे मिररिंग की कार्ड ने आके ये बता दिया है कि आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग कर रहे हैं। जैसा आपके अंदर चल रहा है वैसा ही कुछ इनके अंदर चल रहा है, और हो सकता है कि आप दोनों का आपस में कांटेक्ट है, लेकिन टेलीपैथिकली। हकीकत में आपका फिज़िकली कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है सामने से। ट्विन फ्लेम का कांटेक्ट है, यिन यंग का कांटेक्ट है, यहाँ पे बैलेंस, यूनियन, ड्यूलिटी, कॉम्प्लीमेंट। आप दोनों जब मिल जाते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये आपके पर्सन की थिंकिंग है। इन्हें लगता है कि आप इनके बिना अधूरे हैं और ये इन आपके बिना अधूरे होंगे। इन्हें लगता है कि आप दोनों में ये जो डिस्टेंस आया है इसके पीछे कुछ ना कुछ इन्हें सिखाने के लिए है। ये हो सकता है अब बहुत कुछ सीख चुके हैं या इनके माइंड में बहुत कुछ चला हुआ है इस वक्त। ये क्लियर है अपने फैसले पे, ये जानते हैं कि इन्हें क्या करना है। ये हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके बारे में। ये ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं, कोई पार्टी प्लान कर सकते हैं, कहीं पे किसी को आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई इनकी हेल्प करे कि ये आप तक पहुंच पाए। ये किसी से सपोर्ट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो ये कर रहे हैं, टाइम विथ फ्रेंड्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है लिविंग इन द मोमेंट। ये कोई ऐसा पल बनाना चाहते हैं जिसमें आपके साथ इनकी मुलाकात हो जाए, कोई सामना हो जाए, कोई पार्टी अरेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे ये आपको अब मिल सके या आपके साथ मिलने की मुलाकात की पॉसिबिलिटीज़ बन जाए। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कि ये कुछ प्लान करें। ये प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि किसी मुलाकात के लिए ही हो। ये प्लानिंग आप दोनों की किसी फ़ोन कॉल, मैसेज, किसी ईमेल, किसी न किसी तरह के किसी राब्ते के लिए भी हो सकता है। हार्ट ब्रोकन है इनका, बहुत ज़्यादा सैड है। इन्हें बस जो फीलिंग लॉस्ट की आ रही है ना, वो जो लॉस्ट हुआ है इनका, ये जो आप इनसे दूर हुए हैं ना, ये बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन है इनके लिए। एडिक्शन का कार्ड आ रहा है। मैं भी ये किसी नशे वाली चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इन्हें आदत हो चुकी है, कुछ आपकी आदत हो गई थी, या फिर ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन पर्सन को लगता है कि ये आपके लव स्पेल में है, ये आपके लव स्पेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इन पे पूरा कंट्रोल आपका है, ये चाह के भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं पर्सन। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, देखते हैं इसके आगे क्या आ रहा है। ओके, द ड्रैगन फ्लाई। ओके, यहाँ पे आ रहा है द ड्रैगन फ्लाई का कार्ड। चेंज हो रही है सोच, थिंकिंग कमिंग टू लाइट एंड हील। हीलिंग हो चुकी है इन पर्सन की, हील हो रहे हैं, अभी भी इन्हें थोड़ा हील होना बाकी है। हील होना मतलब ये अपने आप को, जो हम अकेले में बैठते हैं ना कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो इन्हें पता है अब कि ये क्या करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि ये आप दोनों की इस सेपरेशन वाली, जो आप दोनों की इस वक्त की एनर्जी आ रही है, इसे चेंज कैसे करेंगे। द ड्रैगन फ्लाई का कार्ड आ रहा है। कहीं कहीं आपको ड्रैगन फ्लाई दिख भी सकता है दोस्तों, ये एक आपको इशारा मिल सकता है, ड्रैगन फ्लाई दिख सकता है आपको। 222 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो 22 आपको बहुत हद तक दिख सकता है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि ये चेंज करना चाहते हैं सिचुएशन को। ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, ये इस सिचुएशन को, आप दोनों की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। हाँ, ये इस छोटे से डेक के साथ आज हम आगे की रीडिंग करते हैं। थिएटरों, हमें ज़रा बताइए ये कौन है पर्सन, और कुछ ऐसा बताइए जिससे हमें ये वाज़ेह हो जाए कि ये रीडिंग किसके लिए है। ये कौन है पर्सन, देखने वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि ये पर्सन जो इन्हें इस तरह से मिस कर रहे हैं, जो सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये पर्सन कौन है। पहला कार्ड ही आया है 6 ऑफ कप्स का। ये आपके सोलमेट है दोस्तों, ये एक तो आपके सोलमेट है। फिर 6 ऑफ कप का कार्ड ये बताता है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। देखिए, ये रिश्ता पास्ट लाइफ का हो सकता है, ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मे बी ये आपकी पास्ट लाइफ के पर्सन हैं जो आपको अभी बहुत शदीद याद कर रहे हैं। यकीनन आपका इनके साथ पहले रिलेशन रहा था। ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ कोई कई 10 साल, 15 साल, कई साल पुरानी हो। कुछ महीने पहले भी अगर कुछ गुजर जाता है तो वो पास्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि कुछ महीनों से ही कांटेक्ट नहीं हो रहा, कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 6 साल भी दिख रहे हैं, और कहीं कहीं पे 16 साल भी दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, पहला मैसेज ये आ रहा है, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि शुरू से ही, जब से ये रिलेशन बना था आप दोनों का, तब से ही इसमें मुझे ना फीमेल छोटी दिख रही है, लेकिन ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, मेल भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे फीमेल ही छोटी दिख रही है। और एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे दूसरा मैसेज आ रहा है
कि शुरू से ही ये रिलेशन जब से बना है, जिस दिन से बना है या शुरुआत से बना है, ये हो सकता है कि इस रिलेशन के बीच में कोई है, कोई थर्ड पर्सन है जो आपका हेल्पर हो सकता है, जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपके हर हर एक एक्शन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ रहे हैं। अगर तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो आगे इसे कंटिन्यू कीजिए। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, लिब्रा बहुत वाज़े दिख रहा है, लिब्रा एक्यूरेस की एनर्जी काफ़ी दिख रही है, टॉरस भी आ गया है मैदान में, और उसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, सॉरी टॉरस मैंने बोल दिया था पहले, तो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो भी आ गया है, लिब्रा भी है, और यहाँ पे विर्गो और टॉरस की एनर्जी भी आ रही है। आगे देखते हैं कि आगे के मैसेज क्या आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉन भी आया है, कैप्रिकॉन भी है, वाज़े दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन भी। फाइव ऑफ कप का कार्ड आ रहा है दोस्तों। फाइव ऑफ कप के साथ द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड हमें हाइड करना पड़ेगा वरना हमारी जो यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये दो मैसेज तो हमने आपको दे दिए जो हमें मिले। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है जस्टिस का कार्ड। मैं भी इन पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था। इस रिलेशन में रहते हुए आप 100% देते थे और ये पर्सन बहुत आसानी के साथ किनारा कर देते थे। पहले ये हुआ करता था कि आपकी तरफ से 100% होता था, तो कोई अगर वो डिमांड कर दे और आप पूरी ना करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। वो बोले दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। आपने खुद को इस कदर वो जो समर्पण बोलते हैं ना, समर्पित कर दिया था, उनके हवाले खुद को कर दिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए, जो वो बोलते हैं वही ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ करता था कि ये चीज़ गलत हो रही है, फिर भी आप उस पे स्टैंड नहीं लेते थे, इस कदर यकीन किया था। लेकिन जस्टिस नहीं हुआ इस रिलेशन में। जो दिया वैसा नहीं मिला, जैसा आपकी तरफ से गया इस रिलेशन में वैसा आपको रिटर्न में नहीं मिला। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि आपने फाइनेंशियली भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने काम पे आपसे ज़्यादा ध्यान देते रहे हैं। ये काम को वजह बना के काफ़ी वक्त तक आपको टालते रहते थे। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा थे। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन नहीं दिख रहे हैं जो कोई टॉक्सिक इंसान हो या कोई सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए रिलेशन में रहा हो। यहाँ पे ये चीज़ है कि इन पर्सन के दिल में आपको लेके सच्ची फीलिंग्स थी, ये आपके साथ मुकम्मल लॉयल थे। लेकिन ये पर्सन ने ना अपने काम को अहमियत देते हुए, अपने आप को अहमियत देते हुए, सेल्फ लव करते हुए अपने आप को इतना मसरूफ़ कर दिया था कि इसके पीछे आपका क्या जा रहा है या आपका कितना नुकसान हो रहा है, इसका इन पर्सन को अंदाज़ा नहीं रहा था। ये पर्सन को अंदाज़ा तब हुआ शायद जब वो आपको खो चुके थे, जब आप इनसे दूर चले गए थे, आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया था। अब वो किसी मजबूरी में छोड़ा था या आपने अपनी खुशी से छोड़ा था, लेकिन तब जाके इन पर्सन को एहसास हुआ कि इनका वो रेत पे बना हुआ घर कब ढेर हो गया और कब इनके हाथ में खाली रेत ही रह गई और वो घर नहीं रहा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी, अभी भी इनके पास 2 कप्स मौजूद थे। अभी भी आप इनके पास छोड़ के चले जाने के बावजूद भी आप इनके पास थे। वो कैसे थे आप देखिए, आप चले गए थे, बस ज़ाहिर आप चले गए थे, लेकिन अगर ये पर्सन चाहते तो कांटेक्ट कर सकते थे। ये अगर आपको कांटेक्ट कर देते ना, जैसे कि हमने बोला दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, आप क्या करते? आप हर चीज़ को छोड़ के, हर चीज़ को तोड़ के, हर बंधन वादा सब कुछ तोड़ के इनके पास पहुंच जाते, क्योंकि इतना आपका क्रेज़ इन पर्सन के लिए हमें दिख रहा है
अभी तो मिरर का कार्ड आ रहा है ना कि दोनों ही एक दूसरे को मिररिंग कर रहे हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब आपकी तरफ से बहुत ही कोई ज़्यादा फीलिंग्स थी और इन पर्सन की तरफ से उतनी फीलिंग्स हमें नहीं दिखी थी। शायद ये भी आपको मोहब्बत बहुत करते थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस मोहब्बत को फ़ील करवाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने दिल में रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास अगर कोई चीज़ होती तो उसकी कदर नहीं करते। ये पर्सन उन्हीं में से मालूम हो रहे हैं। देखिए, जब तक ये कप इनके पास थे इन्होंने कदर नहीं की। अब ये इन्हें ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ चले गए, लेकिन फिर भी मुकम्मल दी एंड नहीं हुआ था। आपने हो सकता है इनका इंतज़ार किया हो या इन्हें रिक्वेस्ट की हो कि अगर आप अभी भी मुझे कमिटमेंट देने के लिए या अभी भी आप मेरे साथ आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए रेडी हैं तो मैं अभी भी आपके लिए तैयार हूँ। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि इन पर्सन ने खुद को फंसा हुआ बताया। इन्होंने बताया कि मैं किसी सिचुएशन में स्ट्रक हूँ और मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। मेरी तरफ से इस बार आपको कुछ नहीं मिल सकता है, मैं मजबूर हूँ। तो अगर आप इंतज़ार कर सकें तो ठीक है, वरना तो आप इनकी तरफ से आज़ाद हैं। ये चीज़ सुनते कोई कैसे रुक सकता था। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ये चीज़ जैसे सुनी, आपका दिल बुरी तरह से टूटा कि ये वही इंसान है जिनके पीछे आपने बहुत कुछ गंवाया है। आपने इन्हें छोड़ने का फ़ैसला कर दिया और आप निकल गए अपने रास्ते पे। हो सकता है जब आप इन्हें छोड़ के चले गए थे तो आपने इनसे बैठ के कोई बात नहीं की थी कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ या मैं आपको छोड़ रही हूँ, मैं जा रहा हूँ आपकी लाइफ से या मैं जा रही हूँ। बस खामोश हुए और नो कॉन्टेक्ट में आ गए। इन्हें पता तब चला जब इन्होंने आपकी तरफ आने की, आपके साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, तो इन्हें आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं मिला। इन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया था कि ये आपको खो चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा था। ये अपनी तरफ से ट्राई करते रहे थे शायद, लेकिन आप नहीं माने थे। आपने इन्हें नेक्स्ट दूसरा चांस या दूसरा मौका नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपने मौका दिया हो, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन आपके नहीं उतर पाए, आपकी शर्तों पे या आपकी मतलब अहमियत नहीं दे पाए। जो आप चाहते थे इस रिलेशन में वो नहीं दे पाए। तब जाके लगता है कि आप दोनों का यहाँ पे नो कांटेक्ट हुआ है। यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ कप का कार्ड, थर्ड पार्टी दिख रही है। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, नहीं, ये पर्सन मैरिड है। यस, ये पर्सन मैरिड है। अब ये आपसे एक बार फिर से पूरी तरह से एंड हुए रिश्ते को एक नया रूप देना चाहते, एक नई ज़िंदगी देना चाहते। ये पर्सन आपको मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं। ये पर्सन आपको नया रिलेशन की ऑफ़र दे सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये इस रिश्ते में एक नया मोड़ चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे आ रहा है स्टार का कार्ड, लेकिन स्टार का कार्ड को भी हाइड करना होगा। ये पर्सन जानते हैं कि इन्हें कहाँ से शुरू करना है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्हें ये एक्शन कब से लेना है और कहाँ से लेना है। मे बी ये पर्सन ने बहुत गौर फिक्र करने के बाद अब ये डिसीजन लिया है। यहाँ बॉटम में आ रहा है पेज ऑफ कप का कार्ड कि ये आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे इस रिश्ते में जिनके लिए ये मैसेज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो पूरे सारे मैसेज किसी एक पर्सन के लिए नहीं हो सकते। किसी के लिए कोई मैसेज किसी के लिए कोई भी हो सकता है और किसी किसी के साथ पूरी रीडिंग भी रेजोनेट हो सकती है। ये लाइन में ही दोस्तों कप्स के कार्ड आ रहे हैं। स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर की जो यहाँ पे एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लिब्रा भी है यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सारे स्टार साइन से आपको एनर्जी पे फोकस करना है। यहाँ पे बॉटम में आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड। यहाँ पे आ रहे हैं 3 कार्ड, तीनों ही कार्ड 2 कार्ड्स कप के हैं, कप्स के कार्ड है। एक मेजर आर्काना है, पेज ऑफ कप का कार्ड आ रहा है।
पेज ऑफ कप का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे आ रहा है कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज की ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। ये पर्सन की तरफ से जितनी भी कमी कोताही थी पहले इस रिश्ते में, अब वो हर चीज़ को मुकम्मल कर देना चाहते हैं। ये आपकी नाराज़गी को दूर कर देना चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में अपनी वापस एंट्री चाहते हैं। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है। इन्होंने वो जो हमें मैसेज मिला था कि कोई थर्ड पर्सन शुरू से लेके इस आप दोनों के इस लव लाइफ में कुछ बहुत ही कोई बड़ा रोल प्ले करता रहा है, साइड हीरो का, या जो बोला जा सकता है साइड हीरोइन का, जैसे किसी हीरो की फ्रेंड का, किसी दोस्त का, किसी कज़न का। ये पर्सन उनसे मैं भी बात करते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने इनसे हेल्प मांगी है। इन्होंने इन्हें बताया है कि इनसे क्या गलती हुई है। इन्हें पता है कि आप तक पहुंचने के लिए आप देख सकते हैं चाबी पड़ी हुई है, ये चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चाबी उनके पास है। अगर आपका दरवाज़ा लॉक है दिल का तो ये चाबी उनके पास है और ये आप तक पहुंचने के लिए उनका साथ और सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ कप का कार्ड। क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि इन पर्सन ने अपना दिल खोल के उनके सामने रख दिया है। अनकंडीशनल लव दिख रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिख रही है। ये पर्सन डरते हैं अपनी फैमिली से या अपनी इस सिचुएशन से जो इनकी लाइफ में इस वक्त चल रही है, लेकिन इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके अब ये पर्सन आप तक पहुंचने वाले हैं। क्योंकि बॉटम में यहाँ पे नाइट ऑफ कप का कार्ड था, अब तो नहीं है, अब तो हमने हटा दिया। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप पे किसी और को चुनने वाले पर्सन, चाहे वो अपना काम हो, अपना जॉब हो, अपना बिजनेस हो, अपना करियर हो, या कोई और थर्ड पार्टी हो, या फिर अपनी फैमिली ही चाहे क्यों ना हो, आपको छोड़ के किसी और को तरजीह देने वाले इंसान को इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ है कि ये उन्होंने क्या कर दिया है। ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। देर आए दुरुस्त आए, ये मुहावरा आ रहा है जहन में। ये देर आए हैं लेकिन ये अपने आप को पूरी तरह से हील करके आए हैं, लेकिन अभी भी इन्हें थोड़ी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। तो चलिए इसी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं। ओहो, पूरे कार्ड्स गिर गए। कोई नहीं, हम उठा लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। गाइडेंस, या देखते हैं क्या मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, किस तरह का मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है, आता क्या है, हम ये देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आपके लिए। और इसमें हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसका आंसर आपको एक नहीं बल्कि 2 से 3 सवाल ज़रूर देखेंगे कि क्या आता है आपके लिए। पैशन, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि पैशन। अब मैग्नेटिक, ओके सही है। कोई मैग्नेटिक, ये जो दोस्तों वक्त चल रहा है ना, इस वक्त में आपके पर्सन किसी चकमक की तरह, चुंबक की तरह, पता नहीं क्या बोलते हैं आपकी ज़ुबान में, मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींच रहे हैं। इस वक्त जो इनकी हालत है कि इन्हें हर हाल में आपके, मतलब ये ना, अगर इन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम भी है ना, ये इस वक्त किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। मीटिंग में सब लोग बोल रहे हैं, इनका ध्यान आपकी तरफ है कि आप कैसे, वो सॉन्ग सुना है, ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी, चांद की जैसे छुपती और निकलती थी। तो ये क्या होता है कि लोगों के बीच में भी इन्हें आपका ख्याल आ रहा है। ये कुछ खा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। और सिर्फ आपके पर्सन नहीं दोस्तों, आप भी। ये जो यहाँ पे पैशनेट का कार्ड आ रहा है ना, ये सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से नहीं है, ये आपके लिए भी है। आप दोनों ही एक जैसी ही सिचुएशन में इस वक्त पाए जा रहे हैं और दोनों की ही सोच, थिंकिंग एक जैसी है। ये इस रिश्ते में हो सकता है कि आपके साथ पहले दोस्ती करें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको दोस्ती से इस रिलेशन की शुरुआत करनी चाहिए। वो जो ड्रामेटिकली इम्प्रूव,
योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आपको दोस्ती से शुरुआत करनी होगी। आपके रिलेशन में आगे दोस्ती से बढ़ के बहुत कुछ आता दिख रहा है। स्पार्क आता दिख रहा है। स्पार्क है, बल्कि दिख नहीं रहा है, बस उसे शो करना बाकी है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं ये पर्सन। में भी आपको बोले कि आइए अच्छे से दोस्त बन के तो हम रह सकते हैं ना। यहाँ पे कार्ड गिरा है रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आ रहा है दोस्तों। आप इन्हें शदीद याद कर रहे हैं, आपके पर्सन भी आपको शदीद याद कर रहे हैं। आप दोनों की एक जैसी ही यहाँ पे आ रही है एनर्जी। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि एक दूसरे को टाइम दीजिए। थोड़ा सा आपने जो अपने सर पे सवार कर रखा है उन्हें, तो थोड़ा सा उन्हें उतारिए अपने सर से उतारिए, अपने दिल से निकालिए। नहीं, दिल से तो अब आप नहीं निकाल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इन्हें, जो हर वक्त इनके बारे में आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा वो सोचना कम कीजिए। तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत जल्दी बदलाव आ जाएगा। जो बदलाव आप चाहते हैं वही बदलाव आपकी लाइफ में आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है ट्रस्ट का कार्ड, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ट्रस्ट रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बदलाव आ रहा है, बस आ ही गया है। ओके, तो इसे यकीनी बनाइए और अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखिए। अब हम करते हैं आपके सवालों के जवाब। हम आपको देंगे आपके सवाल का जवाब। तो चलिए देखते हैं। आप कोई भी सवाल अपने मन में दोहराइए, कोई भी सवाल अपने मन में दोहराइए, कोई भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हम यहाँ पे 3 कार्ड लेंगे। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये जिसके बारे में मैंने रीडिंग देखी है, क्या जिस पर्सन का आप नाम लीजिए, क्या ये रीडिंग उसके बारे में है। और मैं कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट करती हूँ, क्या वो वाकई मेरे पास आ रहा है। मैं कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट करती हूँ, और क्या होगा हमारा फ्यूचर दोनों के रिश्ते का। मैं कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट करती हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 3। तो आपने अगर सेलेक्ट कर लिया तो चलिए देखते हैं नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। नंबर 1 वालों के लिए आ रहा है 3 ऑफ वांड का कार्ड। 3 ऑफ वांड का कार्ड ये बोल रहा है कि आप जो करना चाहते हैं ना, उसमें आप डर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे। आपको लग रहा है कि आगे दूर दूर तक कोई डेस्टिनी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आपको कहीं पे भी अपनी मंजिल नहीं दिख रही, जहाँ आप जाना चाहते हैं वो रास्ता नहीं दिख रहा। तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़िए। जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको मंजिल कैसे नज़र आएगी। आप आगे बढ़ेंगे तो मंजिल भी नज़र आएगी। देखिए, चलना तो है, अब एक रास्ता तो चूज़ करना पड़ेगा। वो रास्ता सही है या गलत है, इसका वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मंजिल मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब ये है कि आपने जो भी सवाल किया उसका आंसर पॉजिटिव है, येस है, और आपको वो करना चाहिए जो इस वक्त आपके दिलो दिमाग में चल रहा है। कार्ड नंबर 2 के लिए यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ कप का कार्ड। आप जो भी सोच रहे हैं, उसका एंड बहुत ही कोई खूबसूरत होने वाला है। आपके मन में जो भी चीज़ चल रही है, जो भी जहन में रखते हुए आपने ये सवाल किया है, उसका आंसर है यस। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती दिख रही है। अगर ये पूछा है कि ये रीडिंग मेरे इस पर्सन के लिए थी, तो यस। अगर ये पूछा है कि इनकी लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी है, तो हाँ है। जो भी सवाल है उसका आंसर है 100 में से 100% यस। यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके मन में जो भी चीज़ है ना, उसका एंड अच्छा नहीं होगा और शायद आप गलत रास्ते पे हैं। संभल जाइए, अभी भी टाइम है, संभल जाइए और मुड़ जाइए। या तो फिर आप जो भी कर रहे हैं ना, इसमें फंसने के चांस बहुत ज़्यादा है। मतलब फंसने के ये हो सकता है कि अगर छुप के कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज़ लोगों के सामने आ जाएगी, रास नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने काम पे ध्यान दीजिए या फिर अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दीजिए कि कोई करीबी लोग आपको धोखा दे सकते हैं।
अगर इस रिलेशन में आप किसी का साथ लेना चाहते हैं कि मैं इसका सपोर्ट लेके आगे बढ़ूं, तो ये पर्सन की तरफ से धोखा मिल सकता है। बहरहाल यहाँ पे आप गलत हैं। 2 कार्ड्स के लिए आया है यस और 1 कार्ड के लिए आया है नो। तो इसी के साथ हम अब थोड़ा सा देखते हैं कि यूनिवर्स हमें इस बारे में क्या गाइड करते हैं। रीडिंग तो हमने आपने सब में देख ली, अब देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या कहना है इस रिलेशन के बारे में। क्या बोलते हैं आपको डिवाइन और यूनिवर्स, जो भी आप बोलते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आपको डिवाइन या फिर यूनिवर्स। देखते हैं क्या बोलते हैं यूनिवर्स जी आपको, क्या बोलना चाहेंगे आप देखने वालों को, क्या मैसेज आ रहा है देखने वालों के लिए। जो भी देख रहे हैं उन सब के लिए हमें जवाब दे दीजिए। डियर टैरो, या अल्लाह हमारे कार्ड के ज़रिए देखने वालों को सही रास्ता दिखाए। क्या गाइडेंस आ रही है उनके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है उनके लिए, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या गाइडेंस आ रही है अल्लाह पाक देखने वालों के लिए। हमारे देखने वालों की हेल्प कर दें और साथ में हमारी भी हमें बताइए क्या करना चाहिए। हमें 2 कार्ड पहले ही रिसीव हो चुके हैं, लेकिन हम 1-2 और कार्ड लेना चाहेंगे, हम उसी के इंतज़ार में हैं। चार कार्ड्स हमें रिसीव हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे हैंग्ड आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है, साथ में 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है और साथ में 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है। छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपको बोला जा रहा है ये जो हलचल मची है ना, कि कब आएगा मैसेज, कब आएगा कॉल, कब आएगा मैसेज, कब आएगा कॉल, क्यों नहीं आया, आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। तो सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे, यकीन कर दीजिए कि जो होता है बहुत अच्छा होता है, अच्छे के लिए होगा। जहाँ पे आप बहुत जल्दी ना उम्मीद हो जाती है, आपको लगता है नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, आज भी बस लगता है नहीं होगा, आपको बोला जाता है कि उम्मीद नहीं छोड़िए। हैंग्ड का कार्ड है, सीधे हो जाइए। नाउमीदी में खुद को एक जगह पे रोक देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो जिसने भी ये रीडिंग देखी और जिनके लिए भी रेजोनेट हुई है ना, 1 हफ्ता का टाइम बहुत कीमती है। 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आप दोनों का या तो रियूनियन हो सकता है, या फिर आप दोनों का कॉल या मैसेज हो सकता है, या फिर आपको वो चीज़ मिल सकती है जिसे बेहद बहुत 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 तड़प के साथ आप मैनिफेस्ट करें। तो देखने वालों को आपकी टैरो कार्ड रीडर की तरफ से बहुत दिल से मुबारक हो। मेरी दुआ है आप सबके लिए कि आने वाला वक्त आप सबके हक़ में बहुत अच्छा साबित हो। अल्लाह करे कि आपकी एक नहीं हज़ारों ख्वाहिशें पूरी हो, हर जायज़ ख्वाहिश पूरी हो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, हम सबको हक़ बनता है ऐसे जीने का, और अल्लाह ताला हम सबको हमारे हिस्से की खुशी दे दे, आमीन। और इसी के साथ अपनी टैरो कार्ड रीडर को दीजिए बहुत दिल से इजाज़त। अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। मेरे लिए भी दुआ किया करें, मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। सलाम एंड नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिएगा। ज़िंदगी मुख्तसर है, आप सबका हक़ बनते हैं जीने का। अल्लाह हाफ़िज़।